हेलो दोस्तों, मैं बदले चल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी मैथ इस वाली क्लास चली हुई है, तो मैथ इस वाली क्लास में आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज जो है देखने में हार्ड लगता है कि इसके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो है मैं आज आपको ऐसी ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताऊँगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, केवल और केवल आपको देखना दर रेट आपको देखना है और रेट से ही हम जो है पूरे जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के कर लेंगे। तो देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा कि 2 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हमें देखना है जो रेट हमें दिया गया है वो देखना है। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है हमारा 20/100। 20/100 मतलब 1/5। 1/5 जब हम इसे 20% को जो है बटे के रूप में 1/5 के रूप में निकालेंगे, तो ये हमारा सबसे पहले तो ये देखना कि ये हमारा क्या है। ये हमारा ब्याज है, ये ऊपर वाली संख्या हमारा ब्याज है और ये है हमारा मूलधन। ये हमें याद रखना, मूलधन। ठीक है। सबसे मेन बात आपको चक्रवृद्धि ब्याज में याद रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमको ज्ञात करना है, हमको निकालना है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। मूलधन कैसे निकालेंगे? अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो हमारा क्या आता है? मिश्र धन। मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो आता है हमारा मिश्र धन। तो एक तरफ हम मूलधन लिखेंगे, मूलधन, और अनुपात मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा आपका, ये पी। ठीक है। तो इनका अनुपात देखेंगे हम सबसे पहले। तो मूलधन हमारा 5, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। हमें कितने साल तक निकालना? 2 साल तक। 1 साल का ये हो गया, 1 साल का और। क्यों? क्योंकि हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसमें जो है हमारे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो हम इसके करेंगे गुणा। 5 पंजे 25 अनुपात 6 चंग 36। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात। अब हमारे पास राशि है 10,000। तो 10,000 हमारे पास क्या है? हमें निकालना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो दिया गया है उसके नीचे वही रखेंगे, जो निकालना है उससे करेंगे गुणा। तो हमारे पास मूलधन है और यहां भी हमारे पास मूलधन है। हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है? 10,000। 10,000 बटे यहां पे मूलधन कितना है? 25/25। निकालना क्या है? मिश्र धन। हमें निकालना चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है? 36। तो गुणा करेंगे 36। ठीक है, काट दो। 25 चौका 100, 2 0 गुणा कर दो। 4 6 24 का 4 कहां से लगे? 2। 4 ते 12 2 14, 2 0 यहां से कैसे कितना होगा? 14,400। 14,400 रुपये हमारा मिश्र धन है। 14,400 हमारा मिश्र धन आ गया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसमें हम इसके बाद हमें से जो भी पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम आराम से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान देना है रेट पे। रेट से मतलब दर से हम जो है दर को जो है डिवाइड करेंगे बट्टे के रूप में। 1/5 मतलब 20/100 परसेंटेज हटाओगे उसकी। तो हटाने के बाद जो हमारी ऊपरली वाली संख्या है वो हमारी ब्याज होगी, निचले वाली संख्या हमारी मूलधन होगी। क्यों? मूलधन पे ही ब्याज लगता है, मतलब बड़ी संख्या मूलधन होगी और उस पर जब ब्याज लगेगा तो छोटी। और जब मिश्र धन की बात होगी तो मूलधन प्लस मिश्र धन हम जो है अमाउंट
मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अगर यहाँ पे 3 साल होता तो हम इसे अनुपात को 3 बार लिखते और तीनों बार उसकी गुणा कराते। 3 साल दिया हो, 4 साल दिया हो, कितने भी साल दिया हो, इसको आप जो है आराम से कर सकते हो। करना सिर्फ इतना ही है कि आपको रेट पर ध्यान देना है और जो है जितने वर्ष दिए गए हो इतनी बारी उनकी गुणा करानी है। और उसके बाद जो भी हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे और जो निकालना उससे करेंगे गुणा। उसके बाद आप हमारा जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के बाद हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, जो आपको जरूरत हो एग्जाम में उसी प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आपको अगर समझ में आया हो तो इसे जो है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।